51 52 पहले देखते हैं ना, उसके बाद। तो 51 52 में क्या है, 51 जो है आपका, ये तो देखो इसमें सर इसमें डायरेक्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर के निकाल के एफ एक्स में करके किए थे, थीटा से करके कर दीजिए। हाँ ठीक है, जिनका डाउट उनका देखते हैं। हाँ जी भाई, किनका डाउट है ये? इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एफ एक्स वाई एक फंक्शन है और स्मॉल कैपिटल एम स्मॉल एम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो आपको बता रहा है ऑन द सर्कल दिस। तो ये कुछ वैसा कंडीशन है कि मैक्सिमाइज दिस अंडर दिस कंडीशन, मिनिमाइज दिस अंडर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल पे है जिसका रेडियस 7 है ना। तो ये जो पॉइंट्स है ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, सरकमफ्रेंस पे, इनसाइड नहीं, सरकमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं। सर्कल के सरकमफ्रेंस का पॉइंट देखो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, दोनों चाहिए हमें। तो कोई दिक्कत नहीं, एक नया फंक्शन बना सकते हो ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एफ एक्स वाई, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 12y सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 49। तो इसमें एक सिंपल तरीका ये होता है कि तुम यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 49 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको यहां पुट करो तो ये फंक्शन तुम्हारी बन जाएगी। इसका नाम अभी रख दिया मैंने, मान लो जी वाई। तो एक्स स्क्वायर की जगह रखो, एक्स स्क्वायर की जगह 49 माइनस वाई स्क्वायर है ना। सो आप यहां पुट कीजिए 49 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ये हो जाएगा। और आगे आप जी डैश वाई निकाल लो। सो जी डैश वाई निकालोगे माइनस 2y माइनस 12। अच्छा यहाँ ध्यान दो, जब तुमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किए तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो y की वैल्यू जो है ना, ये तो सरकमफेरेंस के पॉइंट्स है ना, तो 8 तो कभी हो नहीं सकता y की वैल्यू। सर्कल के सरकमफेरेंस पे y की वैल्यू कहाँ से गया? तो यहाँ से आ जाएगा। तो y की वैल्यू -7 और 7 के बीच में ही रहेगी, इससे आगे तो होना नहीं है। तो यहाँ पे है y जो है -7 और 7 के बीच में ही होना है, उसके बाहर नहीं जा सकता y। y -7 और 7 के बीच ही रहेगा, इसी बीच में होगा। कोई पॉइंट लेंगे तो मतलब वो y का कोऑर्डिनेट 0 से -7 7 में ही होगा, चाहे कहीं भी पॉइंट। यहाँ पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है, अब इसको डिफरेंशिएट किया हमने। सो -2y माइनस 12, इसको 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल के आएगी -6, यही है जी। और -6 इसमें बिलोंग करता है क्या? चेक कर लो, मैंने कैलकुलेशन सही किया ना। तो 49 माइनस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट किया, 2y इज -12, y इज -6। अब ये जो पॉइंट है ये इसमें आना चाहिए। क्या -7 और 7 में है? यस, इसमें है ना। तो ये बिलोंग करता है क्रिटिकल पॉइंट में, यस। So this question is like absolute maxima, absolute minima of a function, है ना। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 12th क्लास में भी है, 11th 12th के एनसीईआरटी में भी है कि एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा कैसे फाइंड करना है किसी वन वेरिएबल फंक्शन का व्हेन डोमेन इज अ क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इन द डोमेन, एंड उसके बाद चूंकि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है तो मैक्सिमा मिनिमा में एग्जिस्ट एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, है ना। तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट को 1 बाय 1 फंक्शन में पुट कीजिए। जो लार्जेस्ट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोलूट मैक्सिमा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो ग्लोबल मिनिमा या एब्सोलूट मिनिमा होगा। तो अब एक काम करो, ये जो एफ एक्स वाई था ना वही जी वाई है, तो जी वाई में रख दो ये पॉइंट। सो जी ऑफ निकालो 7, जी ऑफ निकालो -7 और जी ऑफ निकालो -6। तो 7 -7 तो डोमेन का एंड पॉइंट है और -6 क्रिटिकल पॉइंट है। तो जब डोमेन क्लोज इंटरवल है तो मैक्सिमा मिनिमा में बी ऑब्टेन्ड एट क्रिटिकल पॉइंट और ऑन द एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल और द डोमेन। बताओ इसकी वैल्यू निकाल के पुट करो यहाँ पे। -7 पे 84 आता है, -7 पे 84, इधर और 7 पे -84, -84 -6 पे 85, +85। चलो बढ़िया, तुमने कैलकुलेट कर रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो अब आपको देखना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा है। जो लार्जेस्ट है वो मैक्सिमम है, तो लार्जेस्ट 85 है। तो 85 इज द ग्लोबल मैक्सिमम, एब्सोलूट मैक्सिमम ऑफ द
फंक्शन जी, और जी एफ एक्स वाई की वैल्यू थी जो हमने ये पुट कर दिया था, एफ एक्स वाई और जी सेम ही फंक्शन है। तो मतलब इस फंक्शन में जो कैपिटल एम हमें कह रहा है वो 85 है। स्मॉल एम इज द मिनिमम वैल्यू। इन तीनों में देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो मिनिमम है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, -84, तो ये -84 हो गया। तो कैपिटल एम का मॉड प्लस स्मॉल एम का मॉड पूछ रहा है आपसे, है ना। देखो कैपिटल में स्मॉल एम मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की है, तो बस हो गया जो भी आएगा ये 169। सर ऐसे तो किए थे, एक होता है ना कि x बराबर 7 cos थीटा या फिर 7 sin थीटा करके करने से, एक क्वेश्चन 2021 में है इसी पे। हाँ जी, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, मैं कई बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि एक क्वेश्चन 50 अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन हमें ज़्यादा ज्ञानी बनने के बजाय कम से कम एक तरीका अच्छे से आना चाहिए, ये है। बाकी हो सकता है राइट अप्रोच पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें है ना 4 तरीके से क्यों, मैं एक तरीके से सॉल्व कर दिया, बाकी तरीके से तुम कर लो अगर करना आता है तो। ये आंसर आना चाहिए, एक तरीका कम से कम ठीक से आने चाहिए, ये है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे वही आता हो जो तुम्हें आता हो, तुम्हें जो आता हो उससे करो, आंसर वही आएगा। 52 में क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन जो है ये